मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। मैं ऋषि भट्ट द माइंड पावर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ विधि द्वारा वर्ग निकालना। कौन से विधि द्वारा? स्तंभ। अरे गलती हो जा रहा बेटा जी। स्तंभ विधि द्वारा वर्ग निकालना। इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके थे विकर्ण विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। फिर एक ट्रिक बताया था मैंने जिससे वर्ग 99 तक आसानी से निकाली जा सकती है। चलिए बेटा जी, पहला सवाल मान लीजिए दिया जाए। आप लोग पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस वाले फार्मूले में इसी का यूज है। इस वाले विधि में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही फार्मूले पे आधारित प्रश्न है। जैसे मैं आपको बोल दूं चलिए 45 का वर्ग क्या होगा सर, और हमको निकालना है किसके द्वारा? स्तंभ विधि द्वारा। हमाद आजम, इसका वर्ग क्या होता है 45 का? 2025 होता है ना। इस विधि से निकाल के दिखाऊं आपको। चलिए बैठिए, देखिए। स्तंभ मतलब एक पिलर होता है। पिलर होता है ना, जब घर बनता है तो पिलर लगता है ना, उसी को हम लोग स्तंभ बोलते हैं। तो ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ लिख लीजिए ए स्क्वायर। क्या लिख लीजिए? ए स्क्वायर। और इस बीच में लिख लीजिए 2ab, और इस वाले में लिख लीजिए बी स्क्वायर। अब देखिए, इनको खंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? खंड अलग अलग। ए का मान क्या दिया है? 4, और बी का मान दिया है 5। चलिए अभी एक यहाँ क्या लिख लेंगे? 4 का स्क्वायर। अब 2 लिखा है, 2 लिखेंगे। इनके बीच में कुछ नहीं तो क्या होता है? गुणा। ए का मान क्या दिया था? 4। इनके बीच में कुछ नहीं तो क्या है? बी का मान क्या दिया है? 5। और यहाँ क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 8 8 बचे 40 को 40। 5 का और क्या होता है? 25। अब देखिए बेटा क्या होता है, इकाई अंक को डायरेक्ट हम उतार देते हैं। इकाई अंक को क्या करते हैं? डायरेक्ट उतार देते हैं। और इसको इकाई अंक को क्या कर लेते हैं हम लोग? उतार लेते हैं। अब मान लीजिए 5 और 2, सॉरी ये 2 को इसमें लाके जोड़ देते हैं। ये नहीं बचा है, तो 2 को लाके इसमें जोड़ देंगे। क्या आएगा? 2। और इस दहाई को इस इकाई में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 4 10 और 1 भाई 2। तो आपका आ गया ना 45 का वर्ग। क्या आ गया आपका? नहीं समझ में आया? नहीं आया तो एक और सवाल देख लीजिए। अगला सवाल दिखाता है आपको। यदि समझ में ना आया हो तो अगला, आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो भी कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, समझ में आएगा। तब से और आसानी समझाता हूँ। पूरा पूरा एकदम पूरा से ध्यान से बोर्ड पे देखिए। देखिए मान लीजिए आपको दिया जाए, आप जिसका वर्ग याद हो वो बताइए। हम मान लीजिए 44 का कर दे रहे हैं। 44 का ना। चलिए आदर्श चौधरी, 44 का वर्ग क्या होता है बेटा जी? कितना होता है? 1936 होता है ना। ठीक है, हम किसके विधि द्वारा निकालेंगे? स्तंभ विधि द्वारा। ए का वैल्यू क्या दिया है आपका? 4, और बी का वैल्यू क्या दे रखा है? 4। अलग अलग हमने कर दिया इनको। स्तंभ बना लीजिए, पिलर। अपने घर का पिलर बना लीजिए। क्यों चौधरी जी? ठीक है। ए स्क्वायर 2ab प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या दिया? 4 का स्क्वायर। 2 गुणे 4 गुणे 4, ये भी हो जाएगा 4 स्क्वायर। 4 का वर्ग क्या होता है बेटा जी? 16। गुणा करने में क्या आएगा? 32 आएगा। इसका वर्ग क्या होता है? जोड़ लीजिएगा। इकाई अंक उतार लीजिए। 6 हो गया। इस दहाई को इस इकाई में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 2 1। इस दहाई को इस इकाई में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या आएगा? और 1 आ गया ना 1936। आप लोग को समझ में आया? पक्का? एक और सवाल। चलिए एक सवाल और करते हैं। आप जो कहेंगे उस सवाल का बताएंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। फिर मैंने बोला क्या? 2 सवाल बता दिया आपको। तीसरा सवाल आप जो कहिए उसका बताओ। आप चलिए आप बताए आदित्य रोनिया, कौन सा अंक बोलेंगे? 41। अब 40 45 में घूम रहे हैं। एक का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा जी? 4। इसको अलग अलग करना है। अब बी का वैल्यू क्या दिया है? 1। हमने कहा स्तंभ विधि द्वारा अपने घर का पिलर बना लीजिए, छत लगा दीजिए। ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच में 2ab
फिर बी स्क्वायर, ए का मान क्या दिया आपने 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 4 गुणे 1, इसका क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8 और 8 आएगा, और क्या हो जाएगा इसका 1, जोड़ लीजिए। 41 का वर्ग क्या होता है 1681 होता है ना, ठीक है। देखिए इकाई अंक है, हम डायरेक्ट ऐसे उतार लिए, कोई दिक्कत। 8 यहाँ दहाई होता तो आगे इसमें जोड़ देते, इसको भी क्या करेंगे हम सीधे उतार लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे हम सीधे उतार लेंगे। क्लियर है, 1681 आ गया। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मैं जितना होमवर्क दे रहा हूँ वो कमेंट बॉक्स में आप लोग घर पे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए सवाल बेटा जी घर के लिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मान लीजिए 76, 74, 75, 46, 36, 48, 2 2 4 2 6, 10 सवाल दूंगा। 34, 54, 64, 3 3 6 3 9, और 2 सवाल बढ़ा दें 3 सवाल। 84, 65 नहीं दियो ना, 65, 36 दिया हूँ, 36, 42 लिख लीजिए, 42 दिया हूँ, 42 दिख नहीं रहा है, 42 नहीं दिख रहा। लास्ट वाला सवाल है क्वेश्चन 42 का भी निकालना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात हम कोशिश ना करें तो गलत बात। द माइंड फॉर क्लासेस, मेरी इच्छा सबको शिक्षा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, भारत माता की जय।